Hello guys, welcome to Tech Teachers. Today we are going to see heredity and evolution यानी तवारस और इर्तका। जैसे कि आपको फोटो में ऊपर तीन सवाल दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, जानदारों के खुलिये के मरकज़े में मौरूसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाला जज़ कौन सा है। जैसे कि आपको पता है तमाम जानदारों के मरकज़े में डीएनए और प्रोटीन से बने क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल किए जाते हैं। तो जानदारों के खुलिये के मरकज़े में मौरूसी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाला जज़ डीएनए होता है। सवाल नंबर 2, वालिदैन की जिस्मानी और जहनी खुसूसियात आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं। वालिदैन की जिस्मानी हो या जहनी खुसूसियात हो जो आइंदा नस्लों तक जाती हैं उस अमल को तवारस कहते हैं यानी हेरिडिटी। सवाल नंबर 3, डीएनए का साल्मा किन अज्जा से बना होता है। जैसे कि आपको पता है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ये दुहेरी लकीर का साल्मा होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। डीएनए फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी असासों की जोड़ियों से बना होता है। उम्मीद है आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट देखते हैं, तवारस और तवारसी तब्दीलियाँ। तवारस, जैसे कि आपको जदोल में एक तरफ नाना नानी एक तरफ दादा दादी, नाना नानी से माँ, दादा दादी से बाप और बाद में बच्चा ये दिख रहा है। तो मैं आपको पहले तवारस की तारीफ बता दूं। जीन के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाने वाली खुसूसियात को तवारस कहते हैं। जैसे कि नाना नानी से माँ में कुछ खुसूसियात आती हैं, दादा दादा से बाप में कुछ खुसूसियात आती हैं, फिर माँ बाप से बच्चों के अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात आती हैं जैसे उनके आँख हो सकती हैं, आवाज़, रंग, लंबाई, बाल और कुछ आदतें भी। अभी जीन क्या होता है। जीन यानी जानदारों में जब अमल तौलीद का काम शुरू होता है उस वक्त एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाने का काम जो साल्मा करता है उस साल्मा जीन कहलाता है। जीन यानी डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है। अगला फोटो देखिए, जोहान्स मेंडल का है ये। जानदारों में जीन होते हैं इस बात का सबसे पहले पता जोहान्स मेंडल ने लगाया। वो लगभग 1886 से इस काम में लगे हुए थे। फिर उन्होंने 1901 में ऐसी कुछ तब्दीलियां देखी जिससे ये बात सामने आई कि सिर्फ जीन ही नहीं बल्कि क्रोमोसोम भी तवारस के अमल में मदद करती है। देखिए आपको दोनों दिख रहे हैं, एक तरफ जीन है एक तरफ क्रोमोसोम है। ये दोनों डीएनए के अंदर होते हैं जो तवारस के अमल में मददगार साबित होते हैं। तब तक ये बात किसी को पता ना चली कि जीन एक नस्ल से दूसरी नस्ल मुंतकिल करने जीन एक नस्ल से दूसरी नस्ल मुंतकिल होना क्रोमोसोम के ज़रिए होता है। मतलब जीन जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाया जाता है वो उसे क्रोमोसोम की मदद से पहुंचाया जाता है। मेंडल की बात सही है या गलत यह तहकीक किया जाने लगा। इसी दौरान 1902 में साइंसदान वॉल्टर स्नेल ने नागतोड़ा नामी जानवर में क्रोमोसोम को जोड़ी की शक्ल में देखा। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, पहले फोटो में सिर्फ क्रोमोसोम एक था, अभी के फोटो में 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात का सबसे पहले पता साइंसदान ने लगाया, वॉल्टर स्टेन उनका नाम है। उन्होंने नागतोड़ा नामी जानवर जो है उसके अंदर देखा कि क्रोमोसोम सिंगल नहीं होते हैं, ये जोड़ी की शक्ल में होते हैं। तब तक ये बात किसी को पता न थी कि क्रोमोसोम जोड़ियों की शक्ल में इंसान के डीएनए में पाए जाते हैं। फिर कुछ सालों के बाद साइंसदान ने ये बात सामने लाई कि सिर्फ वायरसेस को छोड़ दें, कुछ वायरसेस को छोड़ दें अगर हम लोग, तो जरासीम जो हैं उनका विरासती वसीला डीएनए होता है और जो वायरसेस का विरासती वसीला होता है वो आरएनए होता है। इसी बात को सामने लाते हुए फ्रांस के एक साइंसदान ने देखा कि जरासीम के खुलिये में डीएनए के ज़रिए प्रोटीन तैयार किया जाता है। फ्रांस के एक साइंसदान ने उनके रिसर्च में देखा कि जरासीम का जो खुलिया होता है उसके अंदर डीएनए के ज़रिए प्रोटीन बनाने का काम शुरू होता है जिसके वजह से साल्मे का जीन किसका है ये पहचानने में मदद मिलने लगी। मतलब हम जो अभी देखते हैं डीएनए टेक्निक वगैरह उसके ज़रिए ये मालूम होने लगा। डीएनए से मिलने वाले जीन अच्छे ही हों ऐसा हो नहीं सकता, तमाम जीन अच्छे ही हो सकते हैं ऐसा नहीं होता। कुछ जीन बुरे भी होते हैं, नुकाइस भरे भी होते हैं जिससे कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसी बीमारियों को जीनियाती नकाइस की बीमारी कहते हैं।
जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है सिकल सेल एनीमिया। ये एक जीनियाती बीमारी है, मतलब बड़ों से छोटों तक आने वाली, जिसमें खून के सुर्खखुलिये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जसामत खो देते हैं। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, पहले सुर्खखुलियाँ अच्छी शक्ल में हैं, फिर वो टूटने की शक्ल में जा रहा है और टूटकर गिर जाते हैं और इससे हमें वो बीमारी होने शुरू हो जाती है। दूसरी बीमारी है अल्जाइमर। जैसे कि आपको फोटो में दिमाग की शक्ल दिख रही है, ये एक जीनियाती ही बीमारी है जो दिमाग से जुड़ी हुई है। इसमें इंसान एक उम्र के बाद अपनी याददाश्त खो देता है या कुछ बातें, ज़िंदगी की कुछ बातें भूलना शुरू कर देता है। तो ये 2 बीमारियां हैं जिन्हें जीनियाती नुक्स की बीमारी कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम डीएनए, आरएनए और इनके किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो छूट ना जाए इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। थैंक यू।